हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी फिजिक्स एजुकेशन पॉइंट में। अपने सिलेबस क्लास 12 के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा दे रखा है कि दो बिंदु आवेश क्यू ए, पहला जो आवेश है वो क्यू ए है 3 माइक्रोकूलम, क्यू बी माइनस 3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। हम मान लेंगे कि इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। एक दो आवेश हैं, पहला है ए बी क्यू ए, ये कितना है 3 माइक्रोकूलम, और दूसरा है क्यू बी माइनस 3 माइक्रोकूलम। ये दोनों एक रेखा ए बी को मिलाने वाली रेखा पर कार्यरत हैं। अब ये कह रहे हैं पॉइंट ए में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु पर, ए बी के मिडिल पॉइंट में हमने एक पॉइंट मान लिया वो, यहां पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र ई ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं कि प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा आवेश से दूर होता है। तो इस यानी क्यू ए के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा ई ए इस डायरेक्शन में होगा, और क्यू बी के कारण यानी माइनस का आवेश और माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो आवेश की दिशा में होती है। तो ई बी जो होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। अब परिणामी जब वैद्युत क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे तो दोनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है इन्होंने, सबसे पहले लिखेंगे हमें सवाल में क्या क्या दे रखा है। तो इन्होंने दे रखा है क्यू ए बराबर 3 माइक्रोकूलम, इसे हम कूलम में चेंज कर सकते हैं, 3 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कूलम। और दूसरा आवेश क्यू बी दे रखा है माइनस 3 माइक्रोकूलम, कहने का मतलब माइनस 3 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है आर वो कितनी दे रखी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करेंगे तो 20 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। अब कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। अब यहां से यानी टोटल डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी 10 सेंटीमीटर, सेम ये भी 10 सेंटीमीटर। अब क्यू ए के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो ई ए होगा, क्यू ए के कारण वैद्युत क्षेत्र ई ए। ना बिंदु ओ पर क्यू ए के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये क्या होगा हमारा ई ए होगा। और बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है वो होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। तो यहां पर ई ए बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन, अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी, हम r1 मान लें यानी एक आर ए स्क्वायर लिख लेंगे हम इसे, आर ए स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद ये जो है हमारा आएगा ई ए बराबर, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 9.0 गुणा 10 की घात 9। क्यू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 माइक्रोकूलम यानी 3 × 10⁻⁶, 3 × 10⁻⁶ अपॉन आर स्क्वायर। आर ए की वैल्यू कितनी, आधी दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर यानी 10 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर का होल स्क्वायर। तो यहां से ई ए आएगा हमारा
9 3 27, 3 का मैं 3 का मल्टीप्लाई 9 में करूंगा तो 9 3 27 गुणा 10 की घात 6 माइनस की 6 प्लस की घात 10 की घात प्लस की 3 बटे 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 को मैं लिख सकता हूँ 10 की घात माइनस 1, और 10 की घात माइनस 1 का मतलब है यहाँ पर 10 की घात माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 10 की घात माइनस 2, और 10 की घात माइनस 2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 27 गुणा 10 की घात 3 और 2, ऊपर जाके ये जुड़ जाएगी 3 और 2 5 न्यूटन पर कूलम। कहने का मतलब ई के यानी QA के कारण जो बिंदु ऊपर वैद्युत क्षेत्र है, इस पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र EA होगा वो कितना होगा 27 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सिमिलर यहाँ पर सेम जो है, जितना हमारा वैल्यू QB की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रो कूलम, लेकिन माइनस साइन से यहाँ केवल ये माइनस साइन केवल यहाँ ये बता रहा है हमें, तो EB की डायरेक्शन B किधर होगी जिधर EA की डायरेक्शन है, बाकी जो इसका जो रिजल्ट आएगा, जो परिमाण आएगा वो सेम आएगा। कहने का मतलब QB के कारण भी हमारा जो वैद्युत क्षेत्र EB निकल के आएगा वो सिमिलर जो है कितना निकल के आएगा EB बराबर 27 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार QB के कारण वैद्युत क्षेत्र EB बराबर आएगा हमारा सेम आएगा बिल्कुल 27 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम। अब हमें निकालना है परिणामी वैद्युत क्षेत्र। अतः बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र ये हो जाएगा हमारा E वेक्टर E इक्वल टू EA प्लस EB। E इक्वल टू EA 27, EA की वैल्यू 27 गुणा 10 की घात 5 प्लस EB की वैल्यू 27 गुणा 10 की घात 5। इसकी डायरेक्शन किधर होगी A से O की डायरेक्शन में, हम दिशा लिखा देंगे AO दिशा में, दोनों को जोड़ देंगे 27 प्लस 27 होता है 54 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम। इसे हम लिख सकते हैं 5.4 into 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया हमारा, इसका ए पार्ट हो गया हमारा सॉल्व। QA बराबर यानी जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है E बराबर 5.4 into 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम। अब इसका बी पार्ट यहां पर सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में ये कह रहे हैं कि यदि 1.5 गुणा 10 की घात -9 कूलम का परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश रख दिया जाए, इस बिंदु पर अगर हमारा जो मिडिल पॉइंट O है, अगर हम इस बिंदु पर यदि इस बिंदु पर 1.5 into 10 to the power -9 कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। इन्होंने एक बात कह दी है कि इन्होंने एक परीक्षण आवेश Q0, इसकी जो परिमाण है वो कितना 1.5 into 10 to the power -9 कूलम, ये हमने यहाँ पर रख दिया है, इस पॉइंट O पर रख दिया है, तब यह जो है कितने बल का अनुभव करेगा, तब हमें निकालना है फोर्स। तो E हमारे पास हमने निकाल लिया, Q0 है, F हमें निकालना है, तो फॉर्मूला होता है हमारा F इक्वल टू Q0 E। तो F Q0 की वैल्यू 1.5 into 10 to the power -9 और E की वैल्यू है
5.4 इंटू 10⁶ F इक्वल्स टू 1.5 इंटू 5.4 इंटू 10⁻⁻9 और ये प्लस की 6 पावर को हमने एक जगह लिख दिया है। मैं 15 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये आएगा हमारा 15 चौके 60, 15 पड़े 75, 75 और 6 81, 8.10 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन F 8.1 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। यानी जो परीक्षण आवेश अगर हम 1.5 गुणा 10⁻⁻9 कूलम का ऋणावेश का कोई परीक्षण आवेश इस पॉइंट O पर रख दें, इस पॉइंट O पर रख दें तो ये कितने बल का अनुभव करेगा? ये करेगा 8.1 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन पर। ये इसका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि किसी निकाय में दो आवेश हैं, QA बराबर 2.5 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन और QB बराबर -2.5 गुणा 10⁻�7 न्यूटन। क्रमशः दो बिंदु दे रखे हैं। पॉइंट बिंदु ए दे रखा है हमारा 0,0 प्लस 15, यानी ये 3 डायमेंशनल में दे रखा है x, y और z अक्ष, यानी 3D में दे रखा है बिंदु ए जिसकी जो माप दे रखी है वो 0,0 प्लस 15 सेंटीमीटर तथा पॉइंट बी दे रखा है 0,0 माइनस 15 सेंटीमीटर पर। ये दोनों आवेश स्थित हैं। तब निकाय का कुल आवेश निकालना है और दूसरा हमें वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। इन्होंने दे रखा है QA बराबर QB बराबर 2.5 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन। अब यहाँ पर एक माइनस में एक प्लस में मैंने केवल यहाँ पर परिमाण की बात की है, साइन की बात नहीं की है, तो दोनों को बराबर लिख दिया। और इन्होंने ये, अब इसका डायग्राम बनाते हैं हम। इसका जो डायग्राम होगा ये होगा x y अक्ष और ये हमारा z अक्ष। हमने मान लिया कि z अक्ष पर ये बिंदु यहाँ स्थित है, पॉइंट ए यहाँ पर स्थित है और इसकी माप है हमारी 0,0,15 सेंटीमीटर। और बी पार्ट इसके जेड के रिवर्स में होगा, ये हमारा होगा जेड डैश और पॉइंट बी कहाँ स्थित है? ये यहाँ पर स्थित है बी पॉइंट और ये 0,0 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये 15 सेंटीमीटर और ऊपर की ओर जो है माइनस का 15 सेंटीमीटर, यानी टोटल ए बी की जो डिस्टेंस होगी, ए से बी तक की जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी? तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी 15 ये और 15 ये हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। ए से बी तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर। यही हमें ज्ञात करना था। 30 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू होगी? 30 सेंटीमीटर जो वैल्यू होगी वो 30 सेंटीमीटर वैल्यू होगी हमारी 2L की। 2L बराबर 30 सेंटीमीटर। इसे मीटर में चेंज करेंगे, 30 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। ये हमारा 2L आ गया और QA QB हमारा है ये। हम जानते हैं कि समान परमाणु के विपरीत प्रकार के आवेश मिलकर के क्या बनाते हैं? एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। और जब वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे तो हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर ज्ञात करना होगा। पॉइंट ए में हमें यहाँ पर निकालना है कुल आवेश, नेट चार्ज। कुल आवेश निकालना है, वो मान लेंगे क्यू निकालना है। और दूसरा हमें बी पार्ट में निकालना है द्विध्रुव का आघूर्ण, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्मॉल पी हमें यहां पर निकालना है। दो चीजें निकालनी है। सबसे पहले कुल आवेश, ए पर कितना आवेश रखा हुआ है? माइनस का प्लस का 2.5 और बी पर कितना आवेश रखा हुआ है? माइनस का 2.5। तो टोटल ए पार्ट में Q बराबर कुल आवेश निकालना है, तो Q बराबर QA प्लस
क्यूबी। एक प्लस का दूसरा माइनस का, एक प्लस का दूसरा माइनस का, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा 0। तो नेट आवेश जो होगा वो कितना होगा 0 होगा। कितना होगा 0 होगा। अब इसका बी पार्ट करते हैं। डायग्राम बना लिया हो तो हम इसे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसे हटाते हैं यहां से। बी पार्ट में हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ये फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। कोई एक आवेश चाहे QA ले लो चाहे QB, केवल परिमाण की बात करेंगे तो P बराबर हो जाएगा आवेश Q का मान जो होगा वो कितना है हमारा 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 इंटू 2L की वैल्यू हमने निकाली है कितनी है 30 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। 30 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। तो P बराबर 25 का गुणा करूंगा मैं, ये 0 हट जाएगा, 10 कट जाएगा और 25 दिया 75, तो 25 का 3 में गुणा करूंगा 75 गुणा 10 की घात माइनस 7 और माइनस 2 माइनस के 9 कूलम इंटू मीटर। P मैं यहाँ पर बात करूंगा 7.5 इंटू 10 टू दी पावर। अब एक दशमलव अंक में इधर से लेफ्ट हैंड की तरफ लेके आया हूं तो एक घात यहाँ पर जुड़ जाएगी, तो 10 टू 8 जोड़ूंगा +1 माइनस में -9 में +1 करूंगा तो माइनस की 8 कूलम इंटू मीटर। इसकी अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की जो दिशा होती है सब हमेशा वो ऋण आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। तो ऋण आवेश यानी बी से ए की दिशा में, बी ए दिशा में। ये हो गया इसका आंसर। अब हम बात अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि 4 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलम इंटू मीटर। कूलम इंटू मीटर से हमारा क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका मात्रक होता है वैद्युत द्विध्रुव का। ये वैल्यू किसकी दे रखी है वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दे रखी है। का आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की घात माइनस 4 न्यूटन प्रति कूलम, ये मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र का। तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है कैपिटल ए की। के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश थीटा का मान हो जाएगा। पर संरेखित द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। हमें टॉर्क क्यों निकालना है, फोर्स बल आघूर्ण। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या क्या सवाल में दे रखा है तो इन्होंने सबसे पहले हमें वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण दे रखा है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलम इंटू मीटर। उसके बाद एक समान वैद्युत क्षेत्र E दे रखा है, E की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 4 न्यूटन पर कूलम। तीसरी वैल्यू हमें थीटा की दे रखी है, थीटा बराबर हमारा 30 अंश दे रखा है। क्या पूछा है बल आघूर्ण पूछा है। बल आघूर्ण का फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस E। अगर मैं यहां से वेक्टर हटाऊं तो टाउ बराबर हो जाता है PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। सभी वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। टाउ बराबर P की वैल्यू में यहां से लगाऊंगा 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 9 और E की वैल्यू हमारी है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 4 थीटा साइन थीटा की जगह 30 अंश। वैल्यू पुट करेंगे 4 का गुणा 5 में करूंगा, टाउ इज इक्वल टू 4 पंजे 20 और 10 की घात माइनस के 9 और माइनस की 4 हो जाएगी हमारी। ये इसमें सवाल में गड़बड़ लग रहा है मुझे कुछ। हाँ, वैद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 न करके 5 इंटू 10 टू दी पावर 4 है। तो यहाँ 5 इंटू 10 टू दी पावर 4, तो ये प्लस की 9 में से 4 जाएंगे, माइनस की 9 प्लस की 4 मिलकर के बनाएंगे माइनस की 5 गुणा साइन 30 की वैल्यू 1/2। 2 से ये 10 बार डिवाइड करूंगा तो टाउ इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 4 न्यूटन इंटू
मीटर। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी, तो टाउ इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाए अब 10 टू दी पावर -5 और ये प्लस की 1 माइनस की 5 मिलकर के बनेगी -4 न्यूटन इंटू मीटर आंसर। यानी कितना जो बलागुर का परमाणु जो द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुर होगा वो कितना होगा 10 टू दी पावर -4 न्यूटन इंटू मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।